हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल CJV क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। मैं RK शर्मा। जैसा आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर रात 8 बजे SSC 2020 के लिए GK GS फुल डिस्कशन के साथ की प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं, जिसमें 5000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। अब तक हमने 4 प्रैक्टिस सेट सोल्व कर लिए हैं GK GS की। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। दोस्तों, अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हैं हमारे चैनल पर या पहली बार विजिट किए हैं, तो जितनी भी क्लासेस छूट गई है आपकी 4 प्रैक्टिस से, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जितनी भी क्लासेस हमने कराई है, चाहे मैथ्स की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे GK GS की, जितनी भी अब तक क्लासेस हो चुके हैं उनके वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना के प्लेलिस्ट सेक्शन में ऐड कर दिया है। वहाँ जाकर आप चैनल पर सारे क्लासेस रिकवर कर सकते हैं। टाइमिंग जान लीजिए, सुबह 10 बजे मैथ्स और रीजनिंग होता है और रात 8 बजे डेली GK GS की क्लास होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। PDF और बुक्स मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक को फॉलो करें, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 5 की ओर। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको हम बता दें कि सबसे पहले हम क्वेश्चन सोल्व कराते हैं प्रैक्टिस सेट की तरह, और उसके बाद अंत में डिस्कशन करते हैं। तो आप शुरू से अंत तक बने रहें हमारे साथ, और आप प्रैक्टिस सेट को सफलतापूर्वक कीजिए। और अंत में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे, डीप में डिस्कशन करें। तो आप अधिक जानकारी के लिए, अधिक नॉलेज के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? ऑप्शन ए रामानंद, बी तुलसीदास, सी कबीर, डी नामदेव। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दें। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्या जी? ऑप्शन सी, यानी कि कबीर। ठीक है, कबीर। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख है। ऑप्शन ए 13 मार्च 1919, बी 13 अप्रैल 1919, सी 13 मार्च 1920, डी 13 अप्रैल 1920। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 13 अप्रैल 1919। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं जी। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम था। ऑप्शन ए जोधबाई, बी लक्ष्मीबाई, सी जीजाबाई, डी पुतलीबाई। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जीजाबाई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन को करेंगे जी। चलिए, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी KM मुंशी, सी महात्मा गांधी, डी अब्दुल कलाम आजाद। जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी महात्मा गांधी। अब हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे। उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए सिकंदर शाह द्वारा, बी शेर शाह द्वारा, सी आदिल शाह द्वारा, डी अहमद शाह द्वारा। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी सिकंदर शाह द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जी। महाबलीपुरम के तथाकथित
रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है? ऑप्शन ए सिंह विष्णु, बी महेंद्र वर्मन, सी नरसिंह वर्मन एक, डी परमेश्वर वर्मन। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नरसिंह वर्मन एक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 37 करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को फारसी में अनुदित कराने की पहल की? ऑप्शन ए दारा, बी मुराद, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन करेंगे जी। सुल्तान महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 19 बार, सी 18 बार, डी 17 बार। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 17 बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखेंगे। शुंग वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र, बी खारवेल, सी अग्निमित्र, डी उपयुक्त में नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पुष्यमित्र। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले हम आपको बता दें कि हम डेली सुबह करंट अफेयर्स लाते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग करंट अफेयर्स देखना न भूलें। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन को हम लेकर के आते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स देखें ताकि आपको आने वाले एग्जाम में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, गुरु नानक देव का जन्म हुआ? ऑप्शन ए 1469 ईस्वी में, बी 1496 ईस्वी में, सी 1649 ईस्वी में, डी 1694 ईस्वी में। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1469 ईस्वी में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 41 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप हिम नदी के कार्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए लटकती घाट, बी मोरेंस, सी इंजेलवर्ग, डी ड्रमलिन। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि इंजेलवर्ग। अब हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए शनि बृहस्पति बुध वरुण, बी बृहस्पति शनि वरुण बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति बुध वरुण शनि, ऑप्शन डी वरुण बुध शनि बृहस्पति। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बृहस्पति शनि वरुण बुध। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 करने वाले हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए 82.30 डिग्री पूर्व, ऑप्शन बी 80 डिग्री पश्चिम, सी 90 डिग्री पूर्व, डी 81 डिग्री 30 मिनट पूर्व। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है? ऑप्शन ए दक्कन का पठार, बी ऑस्ट्रेलिया का पठार, सी ग्रीनलैंड का पठार, डी
पेटागोनिया का पठार। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी दक्कन का पठार। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश बृहद वृत्त है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, बी 66.5 डिग्री उत्तर, सी 20 डिग्री दक्षिण, डी 23.5 डिग्री दक्षिण। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी भूमध्य रेखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए कानपुर, बी इलाहाबाद, सी गया, डी वाराणसी। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि वाराणसी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए वस्त्र एवं रसायन, बी इस्पात एवं इंजीनियरिंग, सी सीमेंट एवं कागज, डी पोत निर्माण। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि इस्पात एवं इंजीनियरिंग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 46 नंबर करने वाले हैं जी। हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर और अटलांटिक, बी अटलांटिक और हिंद महासागर, सी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, डी अटलांटिक और उत्तरी महासागर। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी प्रशांत महासागर और अटलांटिक। अब हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साओ पालो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कपास, बी मक्का, सी कहवा, डी चाय। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कहवा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे जी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह भारत में खनिज तेल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, ऑप्शन सी असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऑप्शन डी असम, गुजरात, महाराष्ट्र। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी असम, गुजरात, महाराष्ट्र। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन के ऊपर चलेंगे। उससे पहले आप लोग सारा क्वेश्चन और आंसर मिला लीजिए कि आपका कितना आंसर सही हुआ और कितना गलत हुआ है। उसके बाद हम लोग करेंगे, अगर आपका कम स्कोर होता है तो आप डेली हमारे साथ बने रहें। हम डेली आपके लिए करंट अफेयर्स और जीके जीएस की क्लास लेकर आते हैं। तो आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप मेरे साथ ज़रूर बने रहें, कंटिन्यूटी रखें, ताकि आपका हर तरह का जीके जीएस पर कमांड हो जाए। तो हम लोग चलते हैं, अब 31 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कबीर थे। कौन थे? सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? तो ये थे संत कबीर। नेक्स्ट पॉइंट है, कबीर का जन्म काशी में और मृत्यु मगहर में हुआ। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कबीर का जन्म काशी में हुआ और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु हुई महगर में, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है जी, कबीर भक्ति काल के हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे प्रबल समर्थक थे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम के एकता के सबसे प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट पॉइंट, कबीर बीजक साक्षी आदि पुस्तक लिखे हैं। कबीर के कौन से पुस्तक हैं? तो कबीर के द्वारा लिखे गए पुस्तक बीजक साक्षी आदि हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कबीर रामानंद के शिष्य थे।
कबीर किनके शिष्य थे जी? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। अब नेक्स्ट पॉइंट, नामदेव महाराष्ट्र के महान संत थे। ठीक है, नामदेव की बात करें तो नामदेव महाराष्ट्र के महान संत थे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे जी। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, तुलसीदास भारत के सबसे बड़ा समन्वयकारी हुए। ठीक है, तुलसीदास भारत का क्या हुए? तो सबसे बड़ा समन्वयकारी हुए। अब हम लोग 32 नंबर के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हत्याकांड हुआ। ठीक है, कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। पहला पॉइंट, जालियांवाला बाग हत्याकांड जनरल ओ डायर द्वारा किया गया। किनके द्वारा, किसके द्वारा किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड? तो ये किया गया था जनरल ओ डायर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर सतपाल डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में सभा हो रही थी, जिस पर बिना चेतावनी दिए गोली चलाया गया। ठीक है, किसके गिरफ्तारी के कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड में सभा हो रही थी? तो डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, इनके गिरफ्तारी होने के कारण जालियांवाला बाग में सभा हो रही थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है जी, जालियांवाला बाग हत्या पर हंटर आयोग बनाया गया। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्या पर क्या बना? तो हंटर आयोग बना। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस पार्टी ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई। ठीक है, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में क्या किए? तो जांच समिति बनाए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जी। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट हुड की उपाधि और जमुना लाल बजाज ने बहादुर की उपाधि लौटा दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद गांधी जी ने केसर ए हिंद, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट हुड तथा जमुना लाल बजाज ने बहादुर की उपाधि लौटा दी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन के ऊपर काम करेंगे जी। छत्रपति शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई थी। ठीक है, क्या थे नाम? जीजाबाई। नेक्स्ट पॉइंट, जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा माता का। ठीक है, शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव उनकी माता का पड़ा था। शिवाजी का पिता का नाम साहूजी भोसले थे। ठीक है, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो साहूजी भोसले। नेक्स्ट पॉइंट, शिवाजी संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। ठीक है, शिवाजी के संरक्षक कौन थे जी? तो शिवाजी के संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु थे। ठीक है, गुरु समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु थे। नेक्स्ट पॉइंट, पुतलीबाई महात्मा गांधी की माता का नाम था। ठीक है, महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के माता का नाम था पुतलीबाई। नेक्स्ट पॉइंट, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, गंगाधर राव की पत्नी थी। ठीक है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी की रानी थी। किन की पत्नी थी? तो गंगाधर राव की पत्नी थी। अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोगों का 34 नंबर यहाँ है, देखिए, जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठित हुआ था, उस टाइम महात्मा गांधी सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी किसी भी संविधान सभा की समिति के सदस्य भी नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद अली जिन्ना भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, महात्मा गांधी जिस तरह से संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, ठीक उसी प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। कौन बनाए गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट,
कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा की गठन हुआ। ठीक है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा की गठन हुआ। अब हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को करेंगे जी। उत्तर बंगाल में अनीदा मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह द्वारा किया गया। ठीक है, उत्तर बंगाल में कौन मस्जिद था? अनीदा मस्जिद। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो सिकंदर शाह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, शेर शाह सूरी द्वारा दिल्ली के किला ए कुना पुराना किला में बनाया गया मस्जिद भारत की सबसे बड़ी अधूरी मस्जिद है। ठीक है, ये कौन सा है? तो भारत की सबसे बड़ी अधूरी मस्जिद है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद भारत में जामा मस्जिद है। ठीक है, दिल्ली में है। कहाँ है जी? जामा मस्जिद है जो दिल्ली में है। अब हम लोग आर करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, आगरा का जामा मस्जिद अकबर ने बनाया था। ठीक है, आगरा का जो जामा मस्जिद है वो कौन बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का प्रथम मस्जिद कुब्बत ए इस्लाम मस्जिद है। ठीक है, भारत का पहला मस्जिद कौन है जी? तो भारत का प्रथम मस्जिद कुब्बत ए इस्लाम है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में बनाया गया। अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 36 है, महाबलीपुरम के तथा कथित रथ शिल्प के साथ नरसिंह वर्मन एक का नाम विशेष रूप से युक्त है। इसका नेक्स्ट पॉइंट, नरसिंह वर्मन ने 8 रथ मंदिर बनाया जिसे सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। ठीक है, नरसिंह वर्मन ने 8 रथ मंदिर बनाया जिसे क्या बोला जाता है? सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एकाश्मक मंदिर भी रथ मंदिर को कहते हैं। ठीक है, रथ मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो रथ मंदिर को एकाश्मक मंदिर भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इसे तट मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो रथ मंदिर जिसे कहते हैं उसे एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है तट मंदिर। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। नरसिंह वर्मन एक पल्लव वंश के महानतम शासक थे। ठीक है, पल्लव वंश के महानतम शासक कौन थे? तो पल्लव वंश के महानतम शासक थे नरसिंह वर्मन एक। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सी विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। पूछा जाएगा कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक सी विष्णु थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन पुस्तक लिखे। ठीक है, महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन पुस्तक लिखे हैं। ठीक है, सतविलास प्रहसन पुस्तक किसने लिखे हैं? तो ये लिखे हैं महेंद्र वर्मन ने। अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोग का 37 नंबर है, दारा ने उपनिषदों का फारसी में अनुदित कराने का पहल की। ठीक है, दारा जो था वो उपनिषद को फारसी लैंग्वेज में, फारसी भाषा में अनुवाद कराने की पहल की। नेक्स्ट पॉइंट, दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है, दारा कौन था? तो दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। नेक्स्ट पॉइंट, दारा शिकोह ने योग वशिष्ठ सहित अनेक उपनिषद को फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, दारा जो था वो अनेक उपनिषद को फारसी में अनुवाद किया। नेक्स्ट पॉइंट, सर ए अकबरी महान रहस्य नाम से हिंदू मुस्लिम एकता पर पुस्तक लिखे। ठीक है, सर ए अकबरी कौन जी? सर ए अकबरी महान रहस्य नाम से हिंदू मुस्लिम एकता पर पुस्तक लिखे। नेक्स्ट पॉइंट, धर्म के आधार पर उत्तराधिकारी युद्ध में पराजित कर औरंगजेब ने मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है, क्या किया? धर्म के आधार पर उत्तराधिकारी युद्ध में पराजित करके औरंगजेब ने दारा को मृत्यु दंड दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट, मुराद औरंगजेब और शाह शुजा शाहजहां के पुत्र थे। ठीक है,
मुराद, औरंगजेब और शाह शुजा शाहजहां के पुत्र थे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करेंगे जी। सुल्तान महमूद गजनी ने 38 नंबर जो है 38 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन अब हम लोग करेंगे। सुल्तान महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितना बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश इतिहासकार लेन पुल के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है जी 1001 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कब से कब तक महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया? तो 1001 से लेकर के 1027 तक 17 बार आक्रमण कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है महमूद का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल पर किया गया था। ठीक है, महमूद सबसे पहले किसके ऊपर आक्रमण किया था? तो ये हिंदू शाही शासक जयपाल पर किया था। कब किया था? 1001 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट पॉइंट, अंतिम आक्रमण महमूद का जाटों के विरोध में 1027 ईस्वी में किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1027 ईस्वी में किया गया, जाटों के विरोध में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर किया गया था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कब किया था जी? तो 1025 में सोमनाथ पर किया था। अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। शुक वंश का संस्थापक पुष्यमित्र थे। ठीक है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र। नेक्स्ट पॉइंट, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या 185 BC में कर दिया था। ठीक है, ईसा पूर्व में कर दिया था। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, बृहदर्थ मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, जो बृहदर्थ थे वो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने वैशाली को राजधानी बनाया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो था वो वैशाली को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट, पुष्यमित्र शुंग अम्बती पर विजय प्राप्त किया। ठीक है, कहाँ किया विजय प्राप्त? अम्बती पर। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेघ यज्ञ किए। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो थे वो 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है जी, मनु एवं पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। ठीक है, मनु और पतंजलि की बात करें तो ये दोनों पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। नेक्स्ट पॉइंट, खारवेल उड़ीसा के प्रसिद्ध राजा जो महामेघना वंश से थे। ठीक है, खारवेल जो थे उड़ीसा के प्रसिद्ध राजा थे जो महामेघना वंश से थे। नेक्स्ट पॉइंट, खारवेल जैन धर्म के मानने वाले थे। जो खारवेल थे वो क्या किस धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को मानते थे। अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन है, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। पहला पॉइंट, गुरु नानक देव का जन्म ताल मंडी में हुआ। ठीक है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ, किस जगह पर हुआ? तो ताल मंडी में हुआ, जो ननकाना साहिबा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ताल मंडी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ननकाना साहिबा के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नानक देव की मृत्यु 1539 में हुई। ठीक है, गुरु नानक देव की मृत्यु कब हुई? 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक देव किस धर्म के संस्थापक थे जी? तो ये सिख धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट पॉइंट, सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, अंतिम गुरु सिख धर्म के कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट पॉइंट,
गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ। कहाँ हुआ जी? पटना साहिब बिहार में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में नंदेड़ में कर दिया गया। कहाँ किया गया? नंदेड़ में इनकी हत्या कर दिया गया 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में। अब हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। इंजेल वर्ग हिम नदी के कार्य से संबंधित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंजेल वर्ग पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। क्या है जी? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। नेक्स्ट पॉइंट, हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति में सर्क, केम, टार्न, हॉर्न, नूनाटक, फ्योर्ड आदि हैं। ठीक है। हिमनद द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति है उसमें सर्क, केम, टार्न, हॉर्न, नूनाटक, फ्योर्ड आदि हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं जी। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति में गयुगेन, यारडंग, छत्रक, पलेया, लैगून, बरखान, लोएस आदि है। ठीक है। पवन द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है उसमें गयुगेन, यारडंग, छत्रक, पलेया, लैगून, बरखान, लोएस आदि हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति सर्फ, बेलचली, तरंगरिका, पुलिन, हुक, लूप, तांबोलो आदि है। ठीक है। अब हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। बृहस्पति, शनि, वरुण, बुध सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर क्रम में रखा गया है। ठीक है। कैसे क्रम में रखा गया है? बृहस्पति, शनि, वरुण, बुध। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, आकार के आधार पर ग्रहों के क्रम घटते क्रम में इस तरह से है, बृहस्पति, शनि, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ठीक है। घनत्व के आधार पर ग्रहों का बढ़ते क्रम में इस प्रकार है, शनि, यूरेनस, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। नेक्स्ट पॉइंट, पार्थिव या आंतरिक ग्रह जो है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल जो पृथ्वी के सदृश है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बृहस्पतीय ग्रह का बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 5 ग्रह जो नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। वो कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एवं मंगल। वर्तमान में 8 ग्रह हैं। ठीक है। आज के डेट में कितने ग्रह हैं जी? तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 का डिस्कशन करेंगे जी। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है। ठीक है। कैसे किया गया है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के सहारे। नेक्स्ट पॉइंट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व इलाहाबाद के पास नैनी में है। ठीक है। ये देशांतर कहाँ है जी? तो ये देशांतर इलाहाबाद के पास नैनी में है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का मानक समय GBT से 5.5 घंटे अधिक है। ठीक है। कितना घंटा अधिक है? 5.5 घंटा अधिक है GBT से। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। विश्व कितने समय जोन में विभाजित है जी? तो विश्व 24 समय जोनों में विभाजित है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक जोन के 1 घंटे के अंतराल में बांटा गया है, अर्थात 15 देशांतर पर एक जोन को बांटा गया है। अब हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। दक्कन का पठार महाद्वीपीय पठार नहीं है। पॉइंट पहला, दक्कन का पठार भारत में है। कहाँ है जी दक्कन का पठार? दक्कन का पठार भारत में है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत एक महाद्वीप है। भारत क्या है? भारत एक महाद्वीप है। नेक्स्ट, अंध महासागर की उत्तरी भाग में लगभग
21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिम से ढका ग्रीनलैंड का पठार है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में ऑस्ट्रेलिया पठार है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में ऑस्ट्रेलिया पठार है। नेक्स्ट पॉइंट, दक्कन के पठार पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्याचल एवं सतपुड़ा की श्रेणियों से घिरा हुआ है। अब हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन है, अक्षांश बृहत वृत्त भूमध्य रेखा है। ठीक है, अक्षांश बृहत वृत्त भूमध्य रेखा है। नेक्स्ट पॉइंट, भूमध्य रेखा के विपरीत शीत कटिबंध में लघु वृत्त बनेगा। क्या बनेगा जी? लघु वृत्त बनेगा भूमध्य रेखा के विपरीत शीत कटिबंध में। नेक्स्ट पॉइंट, विषुवत रेखा बृहत वृत्त बनाता है और ध्रुव पर लघु वृत्त बनता है। ठीक है, अब हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। वाराणसी दिल्ली कोलकाता मार्ग पर नहीं पड़ता है। ठीक है, वाराणसी दिल्ली कोलकाता मार्ग पर नहीं पड़ता है। पॉइंट नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली कोलकाता के बीच 1490 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, NH1 दिल्ली अमृतसर के बीच 1226 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, NH7 भारत की सबसे लंबी NH है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक 2369 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, सबसे लंबी NH नेशनल हाईवे कौन है? तो सबसे लंबी नेशनल हाईवे है वाराणसी से कन्याकुमारी तक 2369 किलोमीटर। ये है NH7 नेशनल हाईवे 7। अब हम लोग नेशनल NH47A की बात करेंगे। सबसे छोटी NH है जो केवल 6 किलोमीटर की है। ठीक है, NH नेशनल हाईवे 47A सबसे छोटी नेशनल हाईवे है जो केवल 6 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, NH1 और NH2 के सम्मिलित रूप को GT रोड कहा जाता है। ठीक है, GT रोड किसे कहते हैं? तो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 के सम्मिलित रूप को GT रोड कहते हैं। अब हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोग का 47 नंबर है, इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है। ठीक है, इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, राइन क्षेत्र लोहा और कोयला के लिए जर्मनी का रूर क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दामोदर नदी क्षेत्र भारत का रूर क्षेत्र है। ठीक है, दामोदर नदी क्षेत्र जो है वो भारत का रूर क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। ठीक है, इटली को क्या कहा जाता है? तो इटली को भारत का यूरोप कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पो नदी को इटली का गंगा नदी कहा जाता है। किस नदी को जी? पो नदी को इटली का गंगा नदी कहा जाता है। अब हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2000 ईस्वी से पनामा नहर पर पनामा देश का अधिकार है। ठीक है, 2000 ईस्वी से पनामा नहर पर पनामा देश का अधिकार है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है उसका डिस्कशन करेंगे जी। पनामा नहर 2 बंदरगाह कोलम और पनामा को जोड़ती है। ठीक है, किसको जोड़ती है? 2 बंदरगाह कोलम और पनामा को। नेक्स्ट पॉइंट, सू नहर सुपीरियर झील को हाइरून झील से जोड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, किल नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है, किल नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू वाटर वे उत्तरी सागर को एम्स रडम
के बीच है। ठीक है, कहाँ है जी? एम्स रडर के बीच है। अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। साओ पाओ कहवा फसल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, साओ पाओ किस लिए प्रसिद्ध है? तो साओ पाओ कहवा फसल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व के कहवा का पात्र ब्राजील है। विश्व में सबसे ज्यादा कहवा कहाँ होता है? तो ब्राजील में। ठीक है, इसीलिए इसे कहवा का पात्र बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में कहवा की मंडी साओ पाओ में है। कहाँ है जी? साओ पाओ में। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटास पत्तन है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक कहवा कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है जी? कर्नाटक में होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहवा एक पेय पदार्थ है। ठीक है, कहवा क्या है? चाय की तरह पीने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट पॉइंट 50 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। भारत के राज्य समूह में खनिज तेल का सर्वप्रमुख उत्पादक है असम, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, कौन है जी? असम, गुजरात, महाराष्ट्र। पहला पॉइंट पर देखेंगे, असम का सुरमा घाटी खनिज तेल का उत्पादक है। ठीक है, असम का जो सुरमा घाटी है वो खनिज तेल का उत्पादक है। नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात में खंभात, अंकलेश्वर प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में बॉम्बे, हाई, कोयन आदि प्रमुख खनिज उत्पादन क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट, कृष्ण गोदावरी नदी घाटी में खनिज तेल मिलता है। ठीक है, खनिज गोदावरी नदी घाटी में खनिज तेल मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खनिज तेल अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। खनिज तेल किससे प्राप्त होता है जी? तो खनिज तेल अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत अपना विदेशी मुद्रा सबसे अधिक खनिज तेल के आयात पर खर्च करता है। ठीक है, भारत अपना विदेशी मुद्रा जो है वो सबसे ज़्यादा किस लिए खपत करता है? तो वो खपत करता है खनिज तेल के आयात के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा हो सके और सभी लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, आप हमें यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप पर हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।